में आपका स्वागत है। मैं हूं शिंकल अग्रवाल। आइए हम चर्चा करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर। जब भी बात अगर आजादी की हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का जिक्र ना हुआ हो। आओ हम बात करते हैं उनके बलिदान दिवस पर उनकी शौर्य गाथा की। 19 नवंबर 1835 को धार्मिक नगरी बनारस के काशी के अस्सी घाट में ब्राह्मण परिवार में मोरोपंत तांबे के घर जन्मी मणिकर्णिका, जिसको प्यार से मनु भी कहा जाता था। प्यार दुलार से पल रही मनु के ऊपर से मात्र 4 वर्ष की उम्र में मां का साया उठ गया, जिसके बाद उनके पिता मोरोपंत तांबे मनु को झांसी उनके नाना के घर लेकर आ गए। मनु का पूरा बचपन उनके नाना के घर बीता, जहां उनको प्यार से छबीली कहकर बुलाया जाता था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दिया गया। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। लोगों के आग्रह से उन्होंने एक पुत्र गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। पुत्र वियोग के आघात से दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी से राजा का साया उठने के बाद व झांसी का कोई वंशज न होने के कारण अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी को कब्जाना चाहा। ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को अपने अधीन करने के लिए प्रस्ताव देते हुए रानी को कहा कि आपको खर्चा व पेंशन दी जाएगी और राज्य ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो जाएगा। इस प्रस्ताव को सुनते ही रानी आग बबूला हो उठी और बोली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसी घोषणा के साथ झांसी की रानी का ब्रिटिश हुकूमत के साथ संघर्ष शुरू हो गया। स्वतंत्रता के इस प्रथम संग्राम की शुरुआत हुई, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने आहुति दी और स्वयं झांसी की रानी ने स्वतंत्रता के इस संग्राम में आज के दिन 18 जून 1858 को अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथ ही स्वतंत्रता के संग्राम में अपना बलिदान देके अपने नाम को अजर अमर कर गईं। और आज जब भी हम सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की ये अमर कविता, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को सुनते ही हम सब बुंदेलखंड वासियों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का खून खौल उठता है और इस अमर बलिदान की यादें ताजा हो जाती हैं।